हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 30 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एक इजी सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। डोमेन फाइंड आउट करना है। देखिए, डोमेन वाले क्वेश्चंस इनके पेपर में आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, बहुत ही आसान से होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लॉग डिफाइन करना है और हमें कॉस इनवर्स डिफाइन करना है। तो आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस a कब डिफाइन होता है? दिस इज x पॉजिटिव, a नॉट इक्वल्स टू 1 एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो हम लोग तो डोमेन निकाल लें, तो हमें y से कोई मतलब नहीं है। देन y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x कब डिफाइंड होता है? जब x की वैल्यू क्या हो जाती है? -1 to 1 एंड y क्या हो जाता है? 0 to पाई। ये आपको याद भी होना चाहिए फ्रेंड्स, ये डेटा। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 डेटा लिखा, इसी तरह से जब आप किसी बुक को ओपन करेंगे तो वहाँ पे और भी डेटा लिखा रहेगा, उसका रिवीजन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? अंदर वाली चीज़ को डिफाइन करना होगा। 2x + 3 अपॉन 4x² प्लस x - 3 इज़ ग्रेटर देन 0। एक तो ये वाला पार्ट डिफाइन होगा। देखिए, बेस इसका पहले से डिफाइंड है। ई क्या है? यूलर्स नंबर है। दिस इज़ 2.7182। ये दिस इज़ इरेशनल नंबर। तो ये तो हमेशा डिफाइंड है। देखिए, पॉजिटिव भी है, दिस इज पॉजिटिव एज वेल एज नॉट इक्वल्स टू 1। देन सेकेंड पार्ट, हमें ये कॉस इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी डिफाइन करनी होगी। दिस बिलोंग्स टू -1 to 1। ये सिंपल इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी ध्यान देना होता है कि इक्वल टू साइन कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं। तो इसके पहले फैक्टर्स लिखिए। सो दिस इज 4x - 1 एंड x - 3 ग्रेटर देन 0। इसको जरा ऐड चेक करके देखें। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे हम लोग -x 4x² -x + 12x, नहीं ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं और यहाँ पे 1। तो 4x² - 3x + 4x - 3। अभी ठीक है फ्रेंड्स, इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। -3/2 -1 3/4। तो यहाँ पे हम लोग बबल्स फॉर्म कर लेंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। हमें कौन सा पार्ट चाहिए? पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो आंसर कितना हो गया? डोमेन -3/2 to -1 यूनियन 3/4 to इन्फिनिटी। देन इसका दूसरा पार्ट ये वाला डिस्कस करें। तो इसको 2 पार्ट में हम लोग स्प्लिट करेंगे एंड साइन के साथ। 2x - 1 अपॉन x + 2 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बीच में एंड अप्लाई करेंगे, मतलब एंड का मतलब होता है कॉमन। 2x - 1 अपॉन x + 2 -1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसका एलसीएम लिखा तो हो जाएगा 3x + 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम लिखा तो आएगा x - 3 अपॉन x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। देन इस वाले पार्ट को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ आएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन -1/3 to इन्फिनिटी। इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू -2 to 3, ये ओपन, ये वाला क्लोज। अब हमें इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के लिए हम लोग यहाँ पे इन सभी को हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे और कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको प्लॉट कर लीजिए, -2। इसके बाद क्या आएगा? -3/2। फिर क्या आएगा? -1 -1/3। ये हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। फिर 3/4 एंड 3। ये सारे नंबर्स हम लोगों ने मार्क कर लिए।
इसको जरा ड्रॉ करके देखें। पहला वाला ड्रॉ किया तो -3/2 से लेके -1 ये रीजन हो गया, एंड 3/4 टू इन्फिनिटी हो गया। देन इसको ड्रॉ करें तो आएगा -2 से लेस और -1/3 से ग्रेटर, ऐसा। देन थर्ड वन ड्रॉ करें, ये वाला -2 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा, 3 तक। तो हमें कॉमन पार्ट तीनों का क्या मिला, ये वाला मिला। इसका मतलब जो x की कॉमन वैल्यू होगी दैट विल बी 3/4 to 3, ऐसा। अब आपको आंसर मैच करना होगा। तो देखिए ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहे इसका डोमेन है अल्फ़ा टू बीटा, मतलब 3/4 to 3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज अल्फ़ा टू बीटा। तो अल्फ़ा कितना हो गया 3/4 और बीटा कितना हो गया 3। अभी हम लोग को ये वाली वैल्यू निकालनी है 5 बीटा -4 अल्फ़ा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 15 - 3, इट मीन्स द आंसर इज 12। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। इन कैलकुलेशन को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने आप से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर आपको इसमें परफेक्शन हो जाएगा। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।